नमस्कार, मैं शैलेंद्र। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज, निकला मुहूर्त। लोकतंत्र के महोत्सव की तारीख घोषित होने के साथ ही देश में 81 दिन के लिए आचार संहिता लागू। 18वीं लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसी दौरान 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और उड़ीसा की कुल 414 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। 81 दिनों के आचार संहिता लागू होने के बाद लगने के बाद कोई नीतिगत फैसला नहीं हो सकेगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने जाने पर कटाक्ष करते हुए खुद की लिखी हुई कुछ लाइनें सुनाई जो चर्चा का विषय है। उन्होंने ईवीएम पर कहा, अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हो। चुनाव से पहले आ रहे ओपिनियन पोल पर भरोसा करें तो राहुल के शोर के मुकाबले मोदी का जोर ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन यह भी गौर करने की बात है कि कई मौके पर ओपिनियन पोल औंधे मुँह भी गिरे। लगभग 97 करोड़ मतदाताओं वाले इस विशाल देश में कुछ लोगों द्वारा राय के आधार पर जनमानस को परखा नहीं जा सकता। गौरतलब है, इस बार यूपी, बिहार जैसे राज्यों के साथ दक्षिण के 5 राज्यों की वो 129 सीटों पर भी नज़र टिकी है। 10 साल से सत्ता में बैठी भाजपा जहां केरल, तमिलनाडु, आंध्रा में पैर जमाने में लगी है, वहीं कर्नाटक में पिछला प्रदर्शन दोहराने और तेलंगाना में सीट बढ़ाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है कि उसका सबसे मजबूत गढ़ और बड़े राज्यों में सरकार दक्षिण में ही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने इस गढ़ को सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर इन राज्यों में भाजपा पैर जमाने में सफलता मिलती है तो कांग्रेस के साथ तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके, केरल के वाम मोर्चा और आंध्र प्रदेश के CYRCPC के अस्तित्व को भी चुनौती होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 महीने से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। वहीं पीएम मोदी पिछले 2 जनवरी से 16 मार्च तक पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 47 दौरे किए। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। एनडीए और इंडिया के बड़े मुद्दे क्या हैं? एनडीए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, पिछले 10 साल में हुआ विकास, मोदी की गारंटी, विपक्ष का भ्रष्टाचार, CAA एवं एक देश एक चुनाव। इंडिया गठबंधन का जाति जनगणना, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, बेरोजगारी, MSP को कानूनी दर्जा, जॉब गारंटी, 30 लाख सरकारी नौकरियां, ग्रेजुएट होने पर ही 1 साल की अप्रेंटिसशिप। देखना यह है कि मतदाताओं का निर्णय तराजू के किन पड़लों को भारी करता है। धन्यवाद।